मतलब आज तुम देखोगे एक चींटी के अंदर भी आत्मा है, एक वृक्ष के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है, मनुष्य के अंदर भी आत्मा है, पक्षी के अंदर भी आत्मा है। सब लोग आत्मा से ही चल रहे। सर्वव्यापी मतलब वो हर जगह व्याप्त होना चाहिए। अगर आत्मा हर जगह व्याप्त है तो आत्मा को शक्ति देने वाला तत्व भी हर जगह व्याप्त होना चाहिए। गुरुकुल में आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अकल्पनीय कैसे है, क्योंकि भगवान कल्पना से बाहर है। भगवान कभी सोता है? भगवान क्या कभी खाता है? तो सत्य की बात करोगे तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हें कष्ट में डाला जाएगा। क्यों? कि पहले तो ज्ञान लेना पड़ता। राम कृष्ण शिव तुम्हारे अंदर है, वो मिल क्यों नहीं रहे? लोग ध्यान करने बैठते, पता नहीं अंधेरे में कौन सा तीर मार लेते ध्यान के अंदर। तो मुक्त कैसे हो पाओगे? ब्रह्म की व्याख्या क्या है? अब निरंतर चिंतन भगवान का कैसे रहेगा? तो निरंतर चिंतन हो कैसे? मैं कौन है, राम कौन है, वो समझ लिया था। मुक्ति की अवस्था क्या है? मन को स्थिर करके एक सगुण साकार रूप के अंदर भक्ति हो रही, मतलब शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, जो भी तुम्हारे पास साधन है भगवान का, ठीक है, तो तुम उसकी पूजा कर रहे हो। कोई गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, अलग अलग रूप से कृष्ण की पूजा होती, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते। मतलब ये सगुण स्वरूप जो है वो किसी देह में आया हुआ है, मतलब कृष्ण चेतना है पर वो किसी देह में अंदर आकर वो बोल रहे। जो देह में आए वो सगुण रूप है उनका। मतलब हमारा आत्मा है वो निर्गुण है, लेकिन जब वो शरीर में जीवात्मा रूप से आता है तो वो सगुण रूप बन जाता है। तो जैसे ईश्वर ने जन्म लिया है वैसे तुम भी जन्म ही ले रहे हो। तुम भी माँ के पेट में ही आ रहे हो, तुम भी माँ के गर्भ में ही आ रहे हो। जैसे विष्णु योग निद्रा में सोते वैसे भी तुम सोते हो 9 महीना, क्योंकि भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में है ना, तुम भी पानी के उसमें ही, जिसे वर्तुल कहते हैं, पानी का जो वॉटेक्स कहते हैं, पानी का जो बबल्स होता है उसके अंदर ही रहता है। वो भी विष्णु रूप ही है। एक छोटा बच्चा और भगवान विष्णु दोनों एक ही है। योग निंद्रा में रहते, फिर जागने का समय आता है, अवतार धारण करता है, इसलिए मनुष्य को अवतार बुलाते हैं। क्यों? क्यों पृथ्वी पे अवतार धारण करता है। अब इंसान का जन्म कहाँ आता है? मूलाधार चक्र से ही होता है। मूलाधार चक्र से ही वो जन्म लेता है, जीवात्मा जन्म लेता है। कहां से? मूलाधार चक्र से। एक जीव की उत्पत्ति हुई यौगिक विज्ञान को समझने में। तो यहां भगवान कह रहे कि सगुण रूप की जो पूजा में लगे रहे, श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वो मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। रोज पूरी जिंदगी सगुण रूप की उपासना करते हैं। कोई चतुर्भुज रूप में करेगा, कोई विराट रूप में करेगा। ध्यान अलग अलग है। जैसे विष्णु सहस्त्र में ध्यान कैसा है, विश्व रूप का ध्यान बताया गया है कि भगवान के किस रूप का ध्यान करना चाहता है, कि ध्यान विश्व रूप का किया जाए। उनके ध्यान श्लोक में पढ़ना आप, ठीक है। लेकिन हमने विष्णु सहस्त्र कैसे पढ़ लिया है? विष्णु विष्णु वशत्कारो, बस शुरू हो गई कहानी और अंत हो गया 15 मिनट के अंदर विष्णु सहस्त्र तुम्हारा। लेकिन कभी भी उन मंत्रों को समझने की कोशिश नहीं की। किसका संवाद है ये? वही संपायन उवाच, वही संपायन ऋषि के द्वारा ये निर्मित हुआ है। भीष्म, ये बहुत सारी चीजें हैं। संवाद अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से हुए हैं, क्योंकि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। वो दो व्यक्ति की बात कोई सुन रहा है, और सुनने के बाद वो सामने वाले को समझा रहा है। ये ज्यादा पुराणों की कथा लोग डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि पूरा मैकेनिज्म समझने के अंदर बहुत बड़ी साइकोलॉजी चाहिए। वो किसी भागवतकार की, अच्छे भागवतकार की भागवत सुनने के बाद इंसान भागवतकार बन जाता है। वो संवाद को समझने के अंदर गलती कर देता है। यहाँ कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। लिख कौन रहे? वेद व्यास। नहीं, उतार कौन रहे? वेद व्यास। और लिख कौन रहे? गणपति। क्योंकि पूरा महाभारत गणपति ने उतारा हुआ है। अभी गणपति अपनी बुद्धि से क्या लिख रहे हैं और वेद व्यास क्या समझा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं और अर्जुन क्या समझ रहा है। ये 4 लोगों की बुद्धि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जब जाके गीता तुम्हारे अंदर उतरेगी। मतलब ये परा पश्चिंती मध्यमा वैखरी को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो भगवान ये कह रहे कि जो सगुण रूप की साधना करता है, मन को स्थिर करके मेरे सगुण रूप की साधना करता जा रहा है और मेरे अंदर पूर्ण समर्पण से श्रद्धा युक्त वो करता है, वो सिद्ध योगी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर
दूसरे जो तीसरा और चौथा श्लोक है, मैं श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि, लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे, अब ये समझ लेना, अब तुम कर कैसे रहे हो भक्ति मन और बुद्धि से। भगवान में मन लगाओ, भगवान में बुद्धि लगाओ। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मुझ में मन लगा अर्जुन, मुझ में बुद्धि लगा। पर यहां भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे, जहां मन नहीं पहुंचता, जहां बुद्धि नहीं पहुंचती, उसके चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, ये समझ लेना, अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहे, वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ने आगे के श्लोक में सगुण साकार उपासना के अंदर भगवान क्या समझा रहे कि वो योगी सिद्ध माना जाता है, वो योगी सिद्ध माना जाता है। और निर्गुण निराकार की उपासना में भगवान क्या कहता है, वो मुझे प्राप्त होता है। मतलब भगवान की प्राप्ति सगुण रूप से नहीं, निर्गुण रूप से होती है। यहां भगवान कहते हैं अगर मेरी प्राप्ति करती है तो मैं निर्गुण रूप से मिलता हूं। मतलब थोड़ा ट्विस्ट है यहां पर, क्योंकि हम जिस चीजों को फॉलो करते आए हुए, वो उन चीजों ने यही समझाया कि भाई ये भगवान है मंदिर के अंदर बैठे हुए, ये मूर्ति है, ये शालिग्राम है, ये लड्डू गोपाल है, ये विष्णु का चतुर्भुज रूप है, विष्णु का विराट रूप है, तुम उनकी पूजा करो। अब यहां पर भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कुटस्थम अचलम ध्रुवम अर्जुन, जिसका कुटस्थ यानी कि जिसकी सुरता एक जैसी है, वो ध्रुव की तरह अचल स्थिरता वाला जो इंसान है, जिसको पता चल गया है कि अभी परमात्मा कौन है। तो परमात्मा के अलग अलग व्याख्या दी गई है उसको समझाने के लिए। तो क्या क्या है कि जो मन बुद्धि से परे है, अभी मन बुद्धि से परे वो तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। अब भगवान को समझोगे कैसे? अव्यय पुरुषो साक्षी, साक्षी योक्षर ये वच, ये समझना पड़ेगा। जो मनुष्य मन बुद्धि चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, अविनाशी सर्वव्यापी, मतलब कि पहले तो परमात्मा का स्वरूप अविनाशी होना चाहिए, विनाशी नहीं होना चाहिए। तो भागवत पुराण के अनुसार और 18 पुराण के अनुसार बराबर है, हर कल्प के अंदर विष्णु बदले जाते, हर कल्प के अंदर शिव अलग हो जाते। कभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी की उपासना करते हैं, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की उपासना करते हैं, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश वो गणेश की उपासना करते हैं। अब ये पूरा साइकोलॉजी तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने इतनी धरोहर दे दी है कि तुम एक पॉइंट के ऊपर आओगे ही नहीं। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब सर्वव्यापी है, लेकिन वो है एक ही है, वो एक ही तत्व होता है। जो विष्णु बनता है एक ही तत्व होता है, कृष्ण बनता है एक ही तत्व होता है, राधा बनती है एक ही तत्व होता है, वो काली बनती है। सब रूप से समान तत्व क्या है? अविनाशी तत्व। तो ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? ईश्वर, भगवान और परमात्मा, ये तीनों अलग कैटेगरी है, सबको एक रूप से मत बदल लेना। परमात्मा वो सर्वोच्च कक्षा है, उसके नीचे आते हैं भगवान, और इसके नीचे आता है ईश्वर। ईश्वर जब नीचे आता है, स्वर नीचे आता है, तब वो भगवान बनता है, और स्वर जब ऊपर जाता है तब वो परमात्मा बनता है। आत्मा जब नीचे आती है तब जीव बनती है, और आत्मा जब ऊपर जाती है तब परमात्मा बनती है। ये थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्मूला है, थोड़ा समझ लेना। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है। अब तुम अविनाशी की भक्ति कैसे करोगे, क्योंकि तुमने तो ईश्वर को अविनाशी रूप से समझा ही नहीं है। दूसरा कि अविनाशी रूप से नहीं समझा, और तुमने तुम्हारे अंदर जो अविनाशी आया हुआ है उसका भी चिंतन नहीं किया। आत्मा अमर है, सांख्य योग में समझा हमने, आत्मा चिंतन, आत्मा अविनाशी, आत्मा मरता नहीं है। सब ग्रंथ यही कहते हैं कि आत्मा मरता नहीं। अब ये आत्मा को पकड़ोगे कैसे? तो भगवान कृष्ण अपने तत्व को आत्म रूप से समझाते हुए बोलते कि अविनाशी है, सर्वव्यापी है। मतलब आज तुम देखोगे एक चींटी के अंदर भी आत्मा है, एक वृक्ष के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है, मनुष्य के अंदर भी आत्मा है, पक्षी के अंदर भी आत्मा है। सब लोग आत्मा से ही चल रहे, और आत्मा को चलाने वाला जो तत्व है वो परमात्मा।
और उसे ही अक्षर ब्रह्म कहा गया। ये फॉर्मूला थोड़ा समझना। सर्वव्यापी मतलब वो हर जगह व्याप्त होना चाहिए। अगर आत्मा हर जगह व्याप्त है तो आत्मा को शक्ति देने वाला तत्व भी हर जगह व्याप्त होना चाहिए। इसे ही नाद ब्रह्म कहते हैं। अकल्पनीय, तो ये तो जब तुम किसी गुरु शिक्षण में आओगे, गुरुकुल में आओगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अकल्पनीय कैसे है, क्योंकि ये भगवान कल्पना से बाहर है। अब यहाँ पर मैं अंधश्रद्धा का थोड़ा निचोड़ निकालता हूँ कि लोगों को आंखें बंद करते सपने में भगवान विष्णु दर्शन देते, भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते, बांसुरी बजाते हुए आते, किसी गार्डन में मिलते, किसी वाटरफॉल के नीचे मिलते, मतलब भगवान बोलते अकल्पनीय है, जो कल्पना में नहीं आता है। अभी इतना गीता का बस इतने 3-4 श्लोक भी अगर समझ लिए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अकल्पनीय है, वो कल्पना से परे है। अब कल्पना से परे तुम कल्पना के अंदर ही गोतेकार हो, ध्यान में भगवान विष्णु की कल्पना करे। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, पहले भगवान को समझो तो सही। अकल्पनीय, भगवान ने बोला है अकल्पनीय, निराकार। हम लोग आकार के पीछे पड़े हुए। चलो सगुण रूप से वो योगी सिद्ध माना जाएगा, उसमें योग भगवान बोलते हैं वो सगुण रूप से बुझे कि निर्गुण रूप से भजे, वो मुझ में ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम थोड़े एडवांस बनना चाहते हो तो उसके तत्व के अंदर भी प्रवेश करो, क्योंकि 14-15 साल भक्ति करना और फिर भगवान पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, ये तुम्हारी भक्ति कहां जाएगी, तुम्हारी साधना कहां जाएगी। 20 साल से तुम विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हो लेकिन विष्णु को जाना ही नहीं। 20 साल से गीता पढ़ रहे हो लेकिन गीता के अंदर कृष्ण कौन है वही नहीं पता है, तो तुम्हारी भक्ति कहां जा रही है। तो अंधश्रद्धा से मुक्त होने के लिए ही गीता पढ़ो। तो भगवान कह रहे हैं कि अचल, यहां पर क्या बोले, निराकार है और अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं। अचल स्थित स्वरूप यानी जिसको तुम चलायमान नहीं कर सकते, तो वही तत्व के अंदर भगवान स्थिर रहता है, वही तत्व के अंदर ईश्वर स्थिर रहते हैं। और उस तत्व की प्राप्ति करने के बाद तुम्हें ये व्याख्या समझ में आ जाएगी कि मनुष्य बुद्धि के चिंतन से परे, मन बुद्धि के चिंतन से परे, अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं। वह मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके, अभी इंद्रिया क्या है, स्वाद की दासी, वो पिछले लेक्चर में समझाया था स्थित प्रज्ञ योग के अंदर। भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है इंद्रियों को। तो इंद्रियों को कहीं पर टिकाना पड़ेगा। हमने भगवान को भी अपने जैसा बना दिया। हम भगवान को भी 56 भोग खिलाते, क्यों खिलाते, भगवान खाता है, भगवान नहीं खाता है, तुम्हें खाना है इसलिए तुम 56 भोग खिला रहे हो। हाय रे अंधश्रद्धा, तुम्हें जो करना होता है वो भगवान को करवाते हो। भगवान को नौका विहार करवाते हैं रसिक लोग, भगवान को नौका विहार करते हैं। भगवान भी बोलेगा कि कौन बेवकूफों से पाला पड़ा हुआ है, वो ब्रह्मांड का संचालन करने वाला नौका विहार करेगा। आज भी उसको रासलीला और होली खेले रघुबीरा हो गया है, मतलब इससे दुनिया बाहर सोचती नहीं है। उसको अपने उत्सव में शामिल कर दिया, उसको अपने रूप रंग के जैसा आकार समझ लिया। भगवान इन सबसे अलग है, वो ऐसा मिलता भी है, ऐसा नहीं है उनको ऐसा मिल जाता है, वो भाव होता है तो भगवान उस तरीके से भी उसकी अंदर ऊर्जा का प्रेरणा कर देता है। लेकिन भगवान वो नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अपना पूर्ण रूप यहाँ पर भक्ति योग में समझाया हुआ है कि जो इंद्रियों को, यानी कि जो इतने तत्वों को समझ ले, फिर इंद्रियों में वश करके, इंद्रिया वश कहाँ से आ गई, इंद्रियों को हम कुंडलिनी की ऊर्जा से समझे तो कुंडलिनी क्या है, नाग का प्रतीक है। तो नाग किसी बीन के आगे वो स्थिर रहेगा, बीन बजाओगे नाग स्थिर हो जाएगा। वैसे ही इंद्रियों को स्थिर करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों को उस चिंतन में डालना पड़ेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों को उस चिंतन में डालना पड़ेगा कि जो निराकार है, क्योंकि इंद्रियों को भी निराकार करना पड़ेगा। इंद्रिया वही सोचती है जो जगत ने तुम्हें दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, और यही मैट्रिक्स के अंदर इंद्रिया अपना काम अच्छे से करती है। इसलिए भगवान को भी इंद्रिय जनित बना दिया है। वो खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है। भगवान को भी हमारे जैसे होगा ना, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है बेचारा लोगों का कल्याण करने के लिए। उसकी इच्छा हो नहीं हो उसको उठना पड़ता है। अब पहली बात तो ये समझो, ईश्वर कभी सोता होगा? भगवान कभी सोता है? भगवान क्या कभी खाता है? वो भागवत सुदामा के घर गया तो कैसे गया? उसके अंदर वो शरीर लेके गया ना।
सुदामा उसके घर आए, उनके तांबुल खाए, वो विदुर के घर भाजी खाने के लिए गए, अर्जुन का रथ चलाया उन्होंने, राधा के संग उन्होंने प्रेम गीत गाए। तो भगवान ने सगुण रूप में सारी चीजें की, तो कैसे की? वो चेतना कर रही थी किसी देह में आकर। तो ईश्वर को भी अपना सगुण रूप समझाने के लिए एक देह में आना पड़ता है, और उस तरीके से वो लीला करते। लेकिन हमने उनको लीलाधर समझ लिया। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर ये समझते कि ये सारी लीलाएं छोड़ अर्जुन, तो मेरे मूल तत्व के ऊपर आ। तो मूल तत्व इस तरीके से है कि सभी परिस्थितियों में समान भाव से, पहले तो इंद्रिय वश में करनी है, और सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होता है। मतलब जब ये अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल, स्थित स्वरूप की उपासना समझ में आ गई, तब अपने आप इंद्रिय वश में आ जाती है। और इंद्रिया वश में आने के बाद क्या हो जाता है? ना ही काहू से दोस्ती, ना ही काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती रहती है, ना किसी से बैर रहता है, ना कोई मित्र बनता है, ना कोई शत्रु बनता है, जो हमने सांख्य योग में समझा। इंद्रिया परमात्मा में लग गई, इंद्रिया निराकार में लग गई, इंद्रिया अब दूसरे एलिमेंटों को समझने लगी। वो जो इथर तत्व के बाहर के एलिमेंट है, निराकार अकल्पनीय तत्वों को समझने लगी। मतलब इंद्रियों का रस अभी धीरे धीरे छूटने लगा, सारी इंद्रियां। इसलिए भगवान कृष्ण गोकुल में अवतरित हुए। गोकुल का अर्थ होता है गो यानी इंद्रिया, कुल यानी समूह। इंद्रियों के समूह के अंदर हमारा आत्म साक्षी पुरुष बैठा हुआ है, वहां जन्म लेता है। क्योंकि हमारी चेतना इंद्रियों के समूह में ही आई। हम खाते पीते, उठते बैठते, सोते, हमने भगवान को भी ऐसा ही बना दिया है। गो वर्धन, गो यानी इंद्रिया, उसका वर्धन करने वाला वो मन है। वो मन को भगवान ने छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया था, इसे गोवर्धन लीला करते। वो शेष, वो कालिये नाग का दमन जो है, वो कृष्ण लीला के अंदर वो कुंडलिनी को नाथने का लीला है। ये काल रूपी कुंडली को जो गोकुल के अंदर आ गई है, यमुना के अंदर, तुम्हारे यम नियमों के बीच के अंदर कुंडलिनी खड़ी हो जाती है, और इसके विष के कारण गोकुलवासी परेशान हो जाते हैं। तो कृष्ण उसको कालिये नाग का नाथ कर देता है। ये साक्षी अवस्था है। ये लीलाएं सारी तत्ववाद में है, अगर तुम समझना चाहो तो सभी प्राणियों के हित में जो लगे रहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है। अब ये भगवान ने क्या कह दिया? क्योंकि समाज वो सगुण साकार रूप को भजती है, निर्गुण निराकार को नहीं भजती। अब तुम निर्गुण निराकार की बात करोगे तो सत्य की बात करोगे, तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हें कष्ट में डाला जाएगा। क्यों? अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है। मतलब जल्दी समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये भी हो सकता है, एक तो समाज से विरोध, क्योंकि सत्य की खोज में हो, और कष्टप्रद इसलिए दे रहे हो क्योंकि जो अभी तक करते हो वो छोड़ना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए, वो छूटेगा नहीं। दूसरा, मन बुद्धि से परे है, तो तुमने तो मन बुद्धि से परमात्मा की खोज लगाई, तो मन बुद्धि से परे के परमात्मा की खोज कैसे लगाओगे? इसलिए तुम्हें मन बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। ये तत्व डिफरेंट है। तुम चतुर्मास कर लोगे, श्रावण महीना कर लोगे, जन्माष्टमी के अंदर बिना पानी रह जाओगे, ये सारे व्रत आसान है। पर निर्गुण निराकार तत्व को मिलने का व्रत बहुत कठिन है, कष्टपूर्ण होती है। मतलब कि पहले तो ज्ञान लेना पड़ता है, और ज्ञान लेने के लिए तुम्हारे जितने भी संस्कार है उसको मिटाने पड़ेंगे। तुम्हें सत्य की राह के ऊपर आना पड़ेगा। पहले नास्तिक बनो, फिर आस्तिक बनो, फिर वास्तविक बनो। ये यात्रा पूर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि वास्तविक इंसान होता है उसके पास ही वास्तव में सत्य होता है। नास्तिक के पास होता है ना नास्तिक के पास होता है, क्योंकि नास्तिक उसको मानता ही नहीं है और आस्तिक उसको मान ही लेता है। वास्तविक क्या होता है? पकड़ता है वो सत्य को। Hence is prove x is equal to y फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है, ये समझ लेना, जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक वो अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर क्या
अद्भुत रहस्य खोला हुआ है कि ये अव्यक्त निर्गुण निराकार सब जगह स्थिर परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है। जो भीतर है तुम्हारे अंदर भी स्थित है, राम कृष्ण शिव तुम्हारे अंदर है, वो मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि कर्तापना का भाव छूटता नहीं है। मतलब इंसान का सबसे बड़ा चीज क्या होता है? अहंकार। और अहंकार, मैं करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं सिमरन करता हूं, मैं नाम जप करता हूं, मैं अलग अलग प्रकार के भगवानों के स्वरूप की पूजा करता हूं, ये मैं तुम्हारा छूटता नहीं है। और कर्तापना यानी कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, ये भाव भी तुम्हारा कर्तापना है। मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे भगवान प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये मैं तुम्हारा छूटता नहीं है। ये मैं से जब तुम बाहर आते हो तभी जाके निर्गुण निराकार अव्यक्त चीज को तुम समझ पाते हो। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा भाव ये है कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुमसे हो नहीं रही है, तुम कर रहे हो, ये भाव भी है, तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद है। मतलब तब तक अव्यक्त परमात्मा समझ में नहीं आएगा। चाह गई चिंता गई मनवा बेक परवा, जिसको कछु ना चाहिए वही शान का शाह। हद हद जाए हर कोई, हद न जाए ना कोई, हद और अनहद के बीच में रहा फकीर आसोई। तो फकीर जैसी हालत करनी पड़ेगी, अनहद जाना पड़ेगा, मतलब बुद्धि से परे जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं। राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, मतलब तुम्हें भक्ति नहीं करनी, भगवान तुम्हारी भक्ति कर रहा है, उसको समझनी है। पहले तो सुनने का अभ्यास डालो। लोग ध्यान करने बैठते, पता नहीं अंधेरे में कौन सा तीर मार लेते ध्यान के अंदर। सारे मंत्र स्तोत्र स्तुति सब यही समझा रहे, सुनो देवी प्रवक्ष्यामि, भगवान भी यही बोल रहे हैं, अर्जुन सुनो। सुनने का अभ्यास पहले डालो कि सुनना क्या है। तो अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति उन लोगों के लिए दुखप्रद होती है, परंतु हे अर्जुन, भगवान ने और ट्विस्ट डाला है यहाँ पर, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्य का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। अति शीघ्र, कॉन्फिडेंस, भगवान के शब्दों के अंदर ये चीज समझो, अति शीघ्र करने वाला हूँ। तुम्हारे लिए क्यों देरी हो रही है, अभी तक क्यों भटक रहे हो? क्योंकि ये अवस्था समझनी है जो मन बुद्धि से परे है, जो कर्तापने से बाहर है। मतलब तुम कर्तापने से भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा भक्ति आडंबर है, वो सगुण साकार रूप और सिद्धि योगी की कक्षा में तुम्हें डाल देगा, मुक्त नहीं करवाएगा। तो मुक्त कैसे हो पाओगे? तो कृष्ण जी यहाँ पर ये कह रहे हैं, अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है, परंतु अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर, मुझे यानी किसको? मतलब कृष्ण जब गीता कह रहे थे तो भगवान कृष्ण बोलते मुझे अर्पित कर, मतलब वो तो स्वयं वो चेतना थे, वो भीतर की जो चेतना बोल रही थी उनके अंदर, उनको बोल रहे कि मुझे भज। ये मैं कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मैं समझाते हुए अक्षर ब्रह्म योग दिया हुआ है। ये लेंगे कभी, ये अध्याय भी लेंगे, क्योंकि उसमें भगवान का पूर्ण स्वरूप समझ में आता है, ब्रह्म की व्याख्या क्या है, सत्य क्या है, वो समझ में आता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए, मतलब निरंतर मेरा चिंतन। अब निरंतर चिंतन भगवान का कैसे रहेगा? डिस्टर्बिंग पॉइंट, प्रश्न खड़े करना है यहाँ पर। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि अनन्य शरणागत होकर, मन को मुझ में अर्पित कर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करे। तुमसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम सोने जाओगे भगवान की भक्ति भूल जाओगे। तुम कहीं शौचालय में जाओगे तब भी भगवान की भक्ति, क्योंकि तुम्हें क्षोभ उत्पन्न होगा कि यहाँ पर क्या भगवान का नाम सिमरन हो सकता है। तुम अलग अलग जगहों के अलग अलग कार्य करते हो तो वहाँ भगवान की भक्ति च्युत हो जाती है तुमसे। निरंतर चिंतन नहीं रहता। तुम किसी से बात करते हो, किसी की बात सुनते हो, तब भी तुम्हारा चिंतन हट जाता है। निरंतर चिंतन हो कैसे?
भगवान बोल रहे कि निरंतर चिंतन कर। कैसे पॉसिबल है? तुम्हारा मन तो इतना विषयों के अंदर है कि तुम निरंतर चिंतन कर ही नहीं सकते। तो भगवान की भक्ति यहां सिद्धि नहीं होगी। भगवान कह रहे कि निरंतर चिंतन कर। प्रश्न खड़े करना, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर दे पाएंगे। अनन्य भाव से भगवान क्या बोल रहे हैं? न अन्य, अनन्य, न अन्य, दूसरा कोई नहीं। किसका? मेरे। अब मैं कौन है उसको जानने के लिए तुम्हें अक्षर ब्रह्म और विभूति योग समझना पड़ेगा, और ये समझने हेतु तुम्हें नाद ब्रह्म योग समझना पड़ेगा। उसके लेक्चर सुन लेना कि ईश्वरीय तत्व है कौन, ये कृष्ण है कौन। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना है, न अन्य, दूसरे की आराधना नहीं करनी। भगवान इतने कॉन्फिडेंस में कि भाई दूसरों की आराधना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वरीय तत्व समझ लेना कि वो किसके चिंतन के प्रति कह रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण है कौन वो समझ लेना। मुझमें स्थिर मन वाले उन मनुष्य का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। मतलब जिसका चिंतन अनन्य हो गया, दूसरे किसी के ऊपर नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। वही चीज हनुमान चालीसा के अंदर आती, और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से ही सर्व सुख करेगी। हनुमंत का अर्थ होता है यहाँ हनुमान जी नहीं है, हनुमंत का अर्थ है हनुमान जी का मत। हनुमान जी का मत क्या करता है? और देवता चित्त न धरे, दूसरे देवता का चित्त भी धारण नहीं करना है, हनुमंत से ही सर्व सुख करे। क्योंकि हनुमान जी ने पूरी जिंदगी राम नाम की भक्ति की, राम जी की भक्ति की, और दूसरा कोई देवता नहीं पकड़ा। वो शिव की उपासना में नहीं लगे, वो कृष्ण की उपासना में, वो तो चिरंजीवी थे। द्वापर युग में कृष्ण को भी मिले थे। धनुष मान लेकर आओ फिर मानेंगे। मतलब एक सगुण साकार रूप को पकड़ा, लेकिन राम कौन है वो समझ लिया था उन्होंने, इसलिए वो चिरंजीवी हो गए। राम तत्व क्या है वो समझ लिया था। यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे कि मैं शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूं यहां पर, कि जब तुम्हारा चिंतन निरंतर मेरे अंदर रहे। निरंतर चिंतन तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारा करता है। वो तुम्हें पता नहीं है कैसे करता है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान तुम्हारी भक्ति करता है, तुम्हें भगवान की भक्ति करने की जरूरत। राम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, पर ये भक्ति तुम्हें समझ में नहीं आती, ये उल्टा योग है। वो तुम्हारी भक्ति कर रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान देने की कला नहीं है। वो ध्यान देने की कला समझ लोगे, 24 घंटे ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है। भगवान यहां पर कहते कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर। आत्मा रूप से कृष्ण को समझो, शब्द ब्रह्म रूप से कृष्ण को समझो। मतलब अंतर्याग शुरू करवाया अर्जुन का। तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। मतलब जो अकल्पनीय तत्व था, जो मन बुद्धि से परे है, उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ। पहले तो वो तत्व मिल जाए, और वो तत्व मिल जाने के बाद उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ, तो तू परमात्मा तक पहुंच जाओगे। बहुत शॉर्टकट रास्ता है, बस बुद्धि योग से उसको समझना है थोड़ा। मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, इस प्रकार तो निश्चित रूप से मुझ में ही सदा निवास करेगा। मतलब तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। सगुन में जाएगा, मतलब लोक लोकांतर की यात्रा में। विष्णु को भजोगे तो विष्णु लोक में जाओगे, शिव को भजोगे शिव लोक में जाओगे, देवी को भजोगे देवी लोक में जाओगे। और वहां से भी तो जन्म मृत्यु का चक्र तो होता ही है। वहां पर भी तुम्हें किसी ना किसी समय के अंदर वापस नीचे आना पड़ेगा। तो मुक्ति की अवस्था क्या है? तो मुक्ति के लिए उन्होंने निर्गुण निराकार तत्व की बात बताई कि वो मुझ में ही निवास करता है। कैसे? जो अपने मन को, जो अपनी बुद्धि को मुझ में लगा देता है, मतलब वो निराकार तत्व के अंदर। इस प्रकार तो निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा। मतलब अब निश्चित हो जाएगा। तुम वो सुनते 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 एक दिन परमात्मा अपने ही खुद के स्वरूप से मिल लोगे, जो परमात्मा का रूप है। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें संदेह मत करना। तू मन बुद्धि से परे अव्यक्त रूप अकल्पनीय तत्व को भजना शुरू कर, तो अंत में मुझ में ही विलीन होगा। जय माई की।